पंचदशी ग्रंथामध्ये श्लोक नंबर 243 243 श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु तत्वज्ञानेन आभासत्वम अपगच्छति चेत कथम तत्वविदाम जीवत्व व्यवहारः इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो बात बताई थी कि चिदाभास अखंड एक रस ब्रह्म को जानने पर ब्रह्मरूप हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, अर्थात उसका चिदाभासत्व नष्ट हो जाता है, जीव भाव रहता ही नहीं है। तब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि यदि ऐसी बात है तो ननु तत्वज्ञानेन, तत्वज्ञान हो जाने से आभासत्वम, आभासत्व मतलब जीव भाव, अपगच्छति नष्ट हो जाता है, जीवत्व दशा नहीं रहती है, ब्रह्म ही बन जाता है। चेत ऐसी बात है तो कथम तत्वविदाम जीवत्व व्यवहार, तत्वविदाम जीवत्व व्यवहार कथम, तो तत्वज्ञानी जो लोग हैं उनमें जीवत्व का व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि तत्वज्ञान होने पर भी तो ऐसा ही होता है ना कि अयम मुक्त जीव, यह मुक्त जीव है, किंतु जीवत्व का व्यवहार होता ही है, तो कैसा होता है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव भाव तो नष्ट हुआ। शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति आशंक्य उत्तर दे रहे, प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम तद उपपत्तिम सदृष्टान्तम आह। तो सिद्धांती कहेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंत, प्रारब्ध कर्म का जब तक नाश नहीं होता है तब तक, ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम तद उपपत्ति, तद उपपत्ति तद हाँ जीवत्व व्यवहार उपपत्तिम, कि जीवत्व का व्यवहार रहता है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है तब तक। भले जीवत्व जीव भाव तो समाप्त हुआ है, ब्रह्म ही हुआ है, किंतु लोक में जीव भाव कि जीवत्व व्यवहार, चिदाभासत्व व्यवहार हो सकता है, प्रारब्ध है तब तक। प्रारब्ध उसके निवृत्ति के लिए प्रतिबंधक है, तो प्रारब्ध रहेगा तब तक व्यवहार होगा। यद्यपि उसकी स्थिति तो ब्रह्म में ही हो चुकी है, किंतु व्यवहार तब तक होगा, क्योंकि व्यवहार की प्रतीति के लिए कारण है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध समाप्त होने तक जीवत्व व्यवहार या चिदाभासत्व व्यवहार ये होगा, ये कहीं कह रहे हैं उत्तर के रूप में। प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम तद उपपत्तिम जीवत्व व्यवहार उपपत्तिम सदृष्टान्तम आह। दृष्टांत सहित कह रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। यावत् स्वदेहदाहं स नरत्वं नैव मुञ्चते यावदारब्ध देहं स्यात् नाभासत्व विमोचनम् यावत् स्वदेहदाहं स नरत्वं नैव मुञ्चते यावदारब्धदेहं स्यात् नाभासत्व विमोचनम्। यावत् स्वदेहदाहं सह नरत्वं न एव मुञ्चते यावत् आरब्ध देहं स्यात् न आभासत्व विमोचनम्। अन्वय सह यावत् स्वदेहदाहं नरत्वं न एव मुञ्चति, नरत्वं न एव मुञ्चति। ठीक, नीचे यावत् आरब्ध देहं आभासत्व विमोचनम न स्यात्, आभासत्व विमोचनम न स्यात्। ठीक है, देखिए भाई हो गया ना, लग गया पंक्ति। तो व्यवहार का उदाहरण देकर समझा रहे, जैसा कोई मनुष्य है और मर गया, तो मरने के बाद भी जब तक उसका देह स्थित है, जलाया नहीं है, जलाकर उसको भस्म नहीं किया जाता है, तब तक कौन मरा? ये क्या मनुष्य मर गया? ऐसे व्यवहार होता ही है ना, नरत्व का व्यवहार होता ही है। राख हो जाने के बाद
भस्म हो जाने के बाद भले नरत्व का व्यवहार नहीं हो रहा है, किंतु मरने पर भी जब तक उसका देह है तब तक नरत्व ये मनुष्य है ऐसा व्यवहार होता ही है। दृष्टांत हुआ, क्या कह रहे हैं कि सह कोई भी मनुष्य सह नैव मुंचति, नरत्वम नैव मुंचति, कब तक, यावत स्वदेह दाहम, सह यावत स्वदेह दाहम, जब तक अपने देह का दाह नहीं होता है तब तक नरत्व भाव को न एव मुंचति, छोड़ता नहीं है। आगे, यावत आरब्ध देहम, उसी प्रकार सिद्धांत बता रहे हैं कि जब तक आरब्ध देह, आरब्ध मतलब प्रारब्ध से बना हुआ यह देह रहता है तब तक आभासत्व विमोचनम न स्यात्, आभासत्व की निवृत्ति नहीं होती है। जीव भाव चिदाभासत्व रहता है, मतलब जीव दशा नहीं रहती है, वो तो स्वयं को ब्रह्म ही समझता है, किंतु व्यवहार उसमें उस प्रकार का होता है। जीव भाव का व्यवहार लोग करते हैं, और वह भी जब तक व्यवहार में आता है, ज्ञान होने पर भी व्यवहार में आएगा तो स्वयं को मनुष्य ही कहेगा, चिदाभास के जैसे प्रतीत होगा। ये बात आभासत्व विमोचनम न स्यात्। ठीक, टीका देखिए, यावत इति यथा अग्न्यादौ प्रविष्टः पुरुषः दहादिना स्वदेह नाश पर्यंतम नरत्वम, तो नरत्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नर व्यवहार योग्यत्वम नैव मुंचति। ठीक है, अर्थ देखिए, ये दृष्टांत की व्याख्या हुई, यथा जिस प्रकार अग्न्यादौ प्रविष्ट पुरुष, अग्नि इत्यादि में प्रवेश कर चुका हुआ पुरुष नाश होने के लिए, तो किंतु दहादिना, जब तक उसका अग्नि के द्वारा पूरा राख नहीं हो जाती है तब तक नरत्व व्यवहार तो उसमें होता ही है। तो दहादिना स्वदेह नाश पर्यंतम, अपने देह का नाश होने तक नरत्वम, नरत्वम का अर्थ कर रहे नर व्यवहार योग्यत्वम, मतलब यह मनुष्य है, इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता तो उसमें रहती ही है। मर भी जाए तो भी, जब तक देह रहेगा तब तक, जब तक राख नहीं होती पूरी तब तक नरत्व व्यवहार योग्यत्वम अस्ति एव न एव मुंचति। दृष्टांत हुआ, एवं प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम, प्रारब्ध कर्म का भोग कर नाश नहीं होता है तब तक, क्योंकि प्रारब्ध का नाश भोग से ही होता है। एवं प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम चिदाभासत्व व्यवहार न निवर्तते, चिदाभासत्व व्यवहार मतलब जीवत्व व्यवहार, न निवर्तते, निवृत्त होता नहीं है, न निवर्तते इत्यर्थ हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका, ननु भोक्तृत्वादि भ्रमोपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात् कथम पुनः भोगानुवृत्ति, कथम वा मर्त्य अहमिति विपरीत प्रतीति इति आशंक्य। पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्यता, फिर कह रहे दृष्टांत प्रदर्शनेन एतत् संभावयति, दृष्टांत देकर इस बात को बता रहे कि हो सकता है करके, पहले शंका को समझ लेंगे। ननु भोक्तृत्वादि भ्रमोपादानस्य, मैं भोगता हूं, ठीक, मैं करता हूं, ये तो भ्रम ही है ना, क्योंकि आत्मा न तो भोगता है न करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा के धर्म ही नहीं है, किंतु यदि कोई समझता है तो भ्रम है, और उस भ्रम का कारण क्या है, उपादान कारण अज्ञान, मतलब जिस व्यक्ति में अज्ञान है अर्थात स्वस्वरूप का ज्ञान अभी नहीं हुआ है, देहादिकों के साथ ही मय के रूप में तादात्म्य है अर्थात भ्रम है, ऐसे अज्ञानी जो मनुष्य, उसी में होता है यह व्यवहार। कौन, कि मैं करता हूं भोगता हूं, तात्पर्य कर्ता भोक्ता ये जो भ्रांति है, मैं करता भोक्ता हूं, ये जो भ्रांति भ्रम है, उसका उपादान कारण कौन है, अज्ञान, और ज्ञानी पुरुष में वो अज्ञान तो निवृत्त हो चुका है। देखिए, ननु भोक्तृत्वादि भ्रम उपादान, भ्रम का उपादान कारण उपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात्, ज्ञानी में अज्ञान की क्या हुई है, निवृत्ति हुई है। निवृत्तत्वात् कथम पुनः भोगानुवृत्ति, पुनः उसकी भोग के लिए अनुवृत्ति, भोग के लिए प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोग के लिए प्रवृत्ति तब होती है जब आदमी स्वयं को भोक्ता समझता है, कर्ता समझता है। अब यह भोक्तृत्वादि भ्रम का कारण उपादान कारण अज्ञान ही निवृत्त हुआ तो स्वयं को भोक्ता भी नहीं समझेगा,
और स्वयं को भोक्ता भी नहीं समझेगा तो भोग में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों होती है ज्ञानी की भोग के लिए प्रवृत्ति? ज्ञानी भी भोजन करता है कि नहीं? भोग करता है मतलब भोजन आदि व्यवहार तो करता ही है ना, खाता है, पीता है, सोता भी है, ये सब करता है। क्यों होता है? फिर नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? कथम पुनः भोगानुवृत्ति, एक शंका हुई। और कथम वा मर्त्य अहम इति विपरीत प्रतीति, ये दूसरी शंका उसी में, ये भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अज्ञानी लोगों को मैं मनुष्य हूं यह प्रतीति होती है कि नहीं? क्योंकि उसका उपादान कारण अज्ञान उसमें विद्यमान है, किंतु ज्ञानी पुरुष में तो अज्ञान है ही नहीं है। तो मैं मनुष्य हूं यह प्रतीति, भ्रमरूप प्रतीति भी, विपरीत प्रतीति जिसको कहते हैं, भ्रम बुद्धि जिसको कह सकते हैं, ऐसी प्रतीति, ऐसी बुद्धि, मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि ज्ञानी में, ज्ञानी पुरुष में नहीं होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। भोग के लिए अनुवृत्ति प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं मनुष्य हूं ऐसी प्रतीति, व्यवहार रूप प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए। कथम वा मर्त्य, मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, अहम इति विपरीत प्रतीति ही इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे। दृष्टांत प्रदर्शनेन एतत् संभावयति, दृष्टांत देकर बता रहे कि ज्ञान होने पर भी, भले अज्ञान निवृत्त हुआ है तो भी भोग के लिए प्रवृत्ति हो सकती है, और मैं मनुष्य हूं यह प्रतीति भी हो सकती है। भले वो ज्ञानी मानुष, ज्ञानी पुरुष अज्ञानी लोगों की तरह बहुत तादाद में करके सचमुच मैं देह हूं ऐसी उसकी भावना नहीं रहती है। उसका निश्चय तो यही है कि मैं ब्रह्म हूं। तो भी व्यवहार काल में, तो व्यवहार की सिद्धि करने के लिए, पूर्तता करने के लिए मैं मनुष्य हूं इत्यादि व्यवहार हो सकता है। इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। रज्जु ज्ञानेऽपि कंपादिः शनैरेवोपशाम्यति पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्। रज्जुज्ञानेऽपि कंपादिः शनैरेवोपशाम्यति पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जुक्षिप्तो रगी भवेत्। रज्जुज्ञाने अपि कंपादिः शनैः एव उपशाम्यति पुनः मंदान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तो रगी, है क्षिप्ता उरगी भवेत्। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल। रज्जु ज्ञाने अपि कंपादिः शनैः एव उपशाम्यति। आगे पुनः मंदान्धकारे क्षिप्ता सा रज्जुः उरगी भवेत्। उरगी भवेत्, ठीक है। अर्थ को देखिए, रज्जु ज्ञाने अपि, दृष्टांत में समझा रहे हैं। तो रज्जु के ऊपर प्रतीत होता है सर्प, सर्प का स्थूल दृष्टि से अधिष्ठान है रज्जु। तो अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होने पर क्या होता है? रज्जु विषय अज्ञान निवृत्त होता है, और वो जो अज्ञान था वो सर्प के लिए उपादान कारण है। तो सर्प के लिए उपादान कारण जो रज्जु विषयक अज्ञान, वह अज्ञान रज्जु के ज्ञान से निवृत्त हुआ, तो सर्प की भी निवृत्ति हुई। तो भले सर्प की निवृत्ति हो गई, किंतु सर्प है ऐसी बुद्धि होने पर उस पुरुष में जो कंप हो रहा था, भय के कारण थरथर कांप हो रहा था, वो तुरंत निवृत्त नहीं होता है। बैटरी लगाई, समझ में आ गया कि रज्जु है करके, तो भी वो जो घबरा गया था ना, उसकी घबराहट तुरंत शांत नहीं होती है। लोग बोलते हैं अरे बहुत घबरा गया, इसके कान फूको। कान में फिर कोई दूसरा व्यक्ति फूकता है, ऐसा पता नहीं क्यों फूकते है कि नहीं? तो कुछ उसमें शास्त्र होगा, विज्ञान होगा, तो भय चला जाता होगा, ठीक है। तो चलिए, कहने का तात्पर्य क्या कि उपादान कारण नष्ट होने से कार्य जो सर्प, उसकी निवृत्ति होने पर भी उसका कार्य जो कंपादि, वह धीरे धीरे निवृत्त होते हैं।
उस प्रकार यहाँ पर भी ये दृष्टांत हुआ। पंक्ति देखिए, रज्जु ज्ञाने अपि कंपादि ही शनै एव उपशाम्यति। लग गया। और बोलेंगे भाई ठीक है फिर, किंतु अब ज्ञान हो गया रज्जु का, किंतु उस रज्जु को पुनः किसी ने क्या कर दिया, फेंक दिया अंधकार में। तो अंधकार में फेंकने के बाद भी जिसको रज्जु का ज्ञान हुआ है उसको भी पुनः वह सर्प जैसी दिखती है, किंतु उसका निश्चय रहता है रज्जु है, सर्प नहीं है, किंतु दिखती तो सर्प जैसी है। सर्प जैसे लग रहा है कि सर्प की जैसी दिख रही है, देखो भाई सर्प ने है तो रज्जु, समझ में आया, उसको निश्चय है, किंतु लगता क्या है उसको, सर्प की तरह दिखाई दे रही है। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तो सिद्धांत बताएंगे फिर। पुनः मंदांधकारे क्षिप्ता, क्षिप्ता मतलब फेंकी गई, सा रज्जु उर्गी भवेत, उर्गी भवेत सर्प भवेत। उर्गी शब्द, उरग शब्द का अर्थ होता, उर्गी शब्द का अर्थ होता है सर्प, सर्प हो जाती है। दृष्टांत हुआ। अब चलिए आगे। अब दार्ष्टान्त के योजयति, दृष्टांत में जो बात बताई उसको दार्ष्टान्त में जोड़ रहे ग्रंथकार। श्लोक नंबर 245। एवमारब्ध भोगोपि शनैश्याम्यति नो हठात् भोग काले कदाचित्तु मर्त्योऽहमिति भासते। एवमारब्ध भोगोपि शनैश्याम्यति नो हठात् भोगकाले कदाचित्तु मर्त्योऽहमिति भासते। एवं आरब्ध भोगः अपि शनैः शाम्यति नो हठात् भोग काले कदाचित् तु मर्त्यः अहम् इति भाषते, भासते। अन्वय। एवं आरब्ध भोगे अपि, एवं आरब्ध भोगः अपि, ऐसा है। एवं आरब्ध भोगः अपि शनैः शाम्यति हठात् नो, नीचे भोग काले कदाचित्तु अहम मर्त्यः इति भासते, इति भासते। ठीक है, अर्थ देखिए। तो दृष्टांत की तरह बता रहे। एवं, जैसे दृष्टांत में कहा ना कंपादि धीरे धीरे शांत होते, उस प्रकार आरब्ध भोगा भी, तत्व ज्ञान हो गया, अज्ञान भी निवृत्त हुआ, तो भी प्रारब्ध भोग निवृत्त नहीं होता है, प्रारब्ध निवृत्त नहीं होता है। तो प्रारब्ध निवृत्त नहीं होता है क्योंकि वो भोग से समाप्त होने वाला है। तो प्रारब्ध और उससे जन्य जो भोग, वह भी तत्व ज्ञान होते ही निवृत्त नहीं होता है, धीरे धीरे निवृत्त होता है। और उस प्रारब्ध के कारण भोग में प्रवृत्ति भी होती है, और व्यवहार में कदाचित मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार भी वो ज्ञानी कर सकता है प्रारब्ध के निमित्त से। किंतु व्यवहार कर रहा है मतलब शब्द प्रयोग कर रहा है कि मैं मनुष्य हूं, तो भी उसका निश्चय तो मैं ब्रह्म हूं यही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार में मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार हो रहा है उस ज्ञानी के द्वारा। इसका मतलब अज्ञानी की तरह वो दिया कोई अपना स्वरूप मान रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये बात देखिए। एवं आरब्ध भोगापि शनैः शाम्यति हठात् नो, हठात् मतलब एकदम तुरंत नहीं, नष्ट नहीं होता है। कौन? प्रारब्ध भोग। आगे देखिए। भोग काले, भोग काले मतलब प्रारब्ध भोग काले, प्रारब्ध जन्य जो भोग, उस भोग के काल में खाते पीते समय कदाचित लोक व्यवहार में अहम मर्त्य इति भासते, मैं मनुष्य हूं ऐसी प्रतीति भी उसको होती है। ठीक है, हो सकती है। ये हुआ। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। ननु पुनः मर्त्यत्व बुद्धि उदये तेन तत्व ज्ञानम बाध्येत इति आशंका। बहुत बड़ी आशंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तत्व ज्ञान होने पर भी व्यवहार काल में यदि मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि उसको उत्पन्न हो जाती है, इसका मतलब उसके द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा मैं मनुष्य हूं, इस बुद्धि के द्वारा उसको उत्पन्न हुआ जो तत्व ज्ञान था पहले वाला, वो नष्ट हो जाएगा। किससे? मैं मनुष्य हूं इस बुद्धि से नष्ट होगा। कौन?
तत्व ज्ञान किसका? ज्ञानी पुरुष का। मतलब मैं ब्रह्म हूं, ये जो तत्व ज्ञान उसको उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। किससे? मैं मनुष्य हूं। ऐसी यदि बुद्धि उसको पुनः उत्पन्न होती है तो कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु पुनः मर्त्यत्व बुद्धि उदय, पुनः यदि मर्त्यत्व बुद्धि मनुष्य ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है तो तेना उससे तत्व ज्ञान बाध्यत, तत्व ज्ञान बाधित हो जाएगा। इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे हैं। नैतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु नैतावतापराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु। न एतावता अपराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम न इदम किंतु वस्तुस्थिति ही खलु। अन्वय एतावता अपराधेन, एतावता अपराधेन तत्वज्ञानं न विनश्यति। नीचे इदम जीवन मुक्ति व्रतम न किंतु वस्तु स्थिति ही खलु। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति कह रहे कि एतावता अपराधेन, अपराध कहते दोष, इतने छोटे से दोष से तत्वज्ञानम न विनश्यति, तत्वज्ञान नष्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों? यदि तत्वज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है अर्थात जीवन मुक्त हुआ है, तो वो तत्वज्ञान अर्थात उसकी जीवन मुक्ति यदि कोई व्रत रहता तब कह सकते थे क्या कि अरे भाई उसका व्रत खंडित हुआ। जैसे हम लोग व्रत करते हैं कि नहीं, एकादशी आदि का व्रत करते हैं, तो व्रत करने पर थोड़ा सा भूल से अन्य कोई एक आधी रोटी का टुकड़ा या कोई फुटाना हर चना आदि खा गए, मुख में गया, तो हम क्या बोलते, अरे मेरा व्रत भंग हुआ। उस प्रकार ये ज्ञानी का तत्वज्ञान रूप जीवन मुक्ति जो है उसकी, वो यदि व्रत रहता तब वो भंग हो जाता। किससे? थोड़े सा अपराध हो जाने से, व्यवहार काल में मैं मनुष्य हूं ऐसी थोड़ी सी बुद्धि उत्पन्न हो जाने से वो व्रत नष्ट होता। किंतु वो व्रत नहीं है, वो वस्तु स्थिति है। अहम ब्रह्मास्मि, ये वस्तु स्थिति है। अतः क्या कि मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार काल में उसकी बुद्धि उत्पन्न होने पर भी उतने से वो तत्वज्ञान नष्ट नहीं होता है, ये कहना। एतावता अपराधेन तत्वज्ञानम न विनश्यति, क्यों? इदम यह जीवन मुक्ति व्रतम न, ये कोई जीवन मुक्ति व्रत नहीं है, फिर क्या है? किंतु वस्तु स्थिति खलु, खलु निश्चयेन, ये वास्तविक स्थिति है, ये व्रत नहीं है नष्ट होने के लिए। ठीक है, चलिए टीका। न एतावता इति कदाचित, कभी काल होने वाली बुद्धि, कौन? अहम मर्त्य। तो कदाचित अहम मर्त्य इति एवं विद ज्ञानोदय मात्रेण आगम प्रमाण जनित तत्व ज्ञानम न बाध्यते। मिला पंक्ति? कदाचित मतलब कभी काच, व्यवहार दशा में, अहम मर्त्य मैं मनुष्य हूं, इति एवं विद ज्ञानोदय मात्र, इतनी छोटे से छोटा ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान उदय होने मात्र से न बाध्यते। किम न बाध्यते? तत्व ज्ञानम न बाध्यते। वही के शब्दों में, उसी पंक्ति में, तत्व ज्ञानम न बाध्यते। क्यों नहीं बाधित होता है तत्व ज्ञान? उसका कारण है आगम प्रमाण जनित होने से। आगम वेद रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ है तत्व ज्ञान, है कि नहीं? अर्थात सबसे प्रबल प्रमाण से उत्पन्न हुआ है कौन? तत्व ज्ञान। अतः उस आगम प्रमाण से उत्पन्न जो तत्व ज्ञान वह बाधित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। कदाचित अमर्त्य इति एवं विद ज्ञानोदय मात्रेण आगम प्रमाण जनित तत्व ज्ञानम न बाध्यते। कुत इति अतः आह, क्यों नष्ट नहीं होता है, क्यों बाधित नहीं होता है वो तत्व ज्ञान? प्रश्न पूछा, उत्तर दिया उत्तरार्ध से
जीवन मुक्ति व्रतम न इत्यादि से। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। इदम, इदम प्रतीक है। इदम का अर्थ कर रहे हैं मर्त्यत्व बुद्धि उपाकरण लक्षणम जीवन मुक्ति व्रतम नियमेन अनुष्ठेयम न भवति। ठीक है, किंतु सम्यक ज्ञानेन भ्रांति ज्ञान निवृत्ति इति अयम वस्तु स्वभाव। ठीक है, अर्थ देखिए। इदम, इदम का अर्थ कर रहे हैं मर्त्यत्व बुद्धि उपाकरण लक्षणम जीवन मुक्ति व्रतम। मर्त्यत्व, मर्त्यत्व मतलब मनुष्यत्व, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार के बुद्धि का उपाकरण लक्षण, उपाकरण मतलब निराकरण लक्षण, क्योंकि जब मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। तो मैं मनुष्य हूं इस बुद्धि का निराकरण करने वाली जो जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान, वो कोई व्रत नहीं है, ये कह रहे। इदम, इदम जीवन मुक्ति व्रतम, उसके साथ अन्वय है। किंतु देखिए, इदम मर्त्यत्व लक्षण और उसका विशेषण है, जीवन मुक्ति व्रतम का विशेषण कर रहे हैं। इद मर्त्यत्व बुद्धि उपाकरण लक्षण। ठीक है, देखिए इदम जीवन मुक्ति व्रतम कैसा? मर्त्यत्व बुद्धि उपाकरण लक्षणम जीवन मुक्ति व्रतम। मर्त्यत्व बुद्धि का निराकरण करना यही है स्वरूप जिसका। ऐसी जो जीवन मुक्ति अर्थात तत्व ज्ञान, वो कोई व्रत नहीं है। व्रतम, यदि व्रत होता तो नियमेन उसका अनुष्ठान करना पड़ता। तो व्रतम नियमेन अनुष्ठेयम न भवति, व्रत नहीं है इसलिए उसका नियम से अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियमेन अनुष्ठेयम न भवति। फिर किंतु सम्यक ज्ञानेन भ्रांति ज्ञान निवृत्ति इति अयम वस्तु स्वभाव। फिर क्या चीज है? तो सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति होती है, भ्रम ज्ञान निवृत्त हो जाता है, ये वस्तु का स्वभाव है। लेकिन रज्जु का ज्ञान हुआ, सर्प की निवृत्ति हो जाती है। आगे, अतः कदाचित मर्त्यत्व बुद्धि उदये अपि, तत्व ज्ञान होने पर भी जीवन मुक्त हो गया तो भी व्यवहार काल में कदाचित कभी काज मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई तो भी, अतः कदाचित मर्त्यत्व बुद्धि उदये अपि पुनः तत्व ज्ञानांतरेण तस्या एव बाध्यत्वम इति भाव। तो पुनः तत्व ज्ञानांतरेण, अन्य तत्व ज्ञान के द्वारा तस्या एव बाध्यत्वम, तस्या एव, शाबाश, मर्त्यत्व बुद्धि है एव, उस मर्त्यत्व बुद्धि ही बाधित हो जाती है अन्य तत्व ज्ञान से। अन्य तत्व ज्ञान मतलब क्या जी? क्या लिखा ना, तत्व ज्ञानांतरेण। तत्व ज्ञानांतर मतलब क्या? तो उसका लिख सकते हैं पुनः ब्रह्मात्माकार वृत्त्या, पुनः ब्रह्मात्माकार वृत्त्या। ठीक है, मतलब देखिए भाई, जैसे कि कोई ज्ञानी है, अहम ब्रह्मास्मि, उसकी वृत्ति उत्पन्न हो चुके, साक्षात्कार हुआ है, व्यवहार में आ गया है कि नहीं? तो व्यवहार में थोड़ा सा व्यवहार करते समय लोगों के साथ मैं मनुष्य हूं ऐसा बोल रहा है। फिर अब मैं मनुष्य हूं तो इस बुद्धि का नाश कैसा करे? तो पुनः झटित क्या करे? अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति धारण करे, यही तत्व ज्ञान है। उससे पुनः वो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कौन सी? मैं मनुष्य हूं, ये बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ये कार्य है। इसलिए कदाचित व्यवहार में मैं मनुष्य ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो भी गई ज्ञानी की, तो उससे तत्व ज्ञान का बाद नहीं होता है। ठीक है, उसकी ही निवृत्ति हो जाती है पुनः आत्माकार वृत्ति के द्वारा। लग गया अर्थ? चलिए, ये हुआ भाई श्लोक नंबर 46। अब देखिए आगे के श्लोक की अवतरणी का। भवतु रज्जु सर्पादि स्थले विपरीत ज्ञान निवृत्तौ अपि तत्कार्य कंपादि अनुवृत्ति प्रकृत दृष्टान्ते दशमः त्वम् असि इति वाक्य विचारजन्य ज्ञानेन भ्रम निवृत्तौ तत्कार्यानुवृत्ति न उपलभ्यते इति आशंक्य आह। सरल शंका है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि रज्जु का ज्ञान होने पर, ठीक है ना, रज्जु सर्पादि स्थल में विपरीत बुद्धि की निवृत्ति हो गई। कौन सी?
अयम सर्प, ये विपरीत बुद्धि है। वो दो बुद्धि वहां पर, इयम रज्जु एक बुद्धि और एक है अयम सर्प ये बुद्धि। इयम रज्जु ये वास्तविक बुद्धि है, रज्जु का ज्ञान होने पर उत्पन्न होती है। किंतु जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं है तब तक बुद्धि है कौन सी? अयम सर्प, ये विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि अर्थात भ्रम बुद्धि है, अर्थात जो वस्तु वहां नहीं है वैसी वो बुद्धि है। तो वहां पर रज्जु का ज्ञान होने पर अयम सर्प, ये सर्प बुद्धि निवृत्ति होती है, किंतु उसका कार्य कंपादि तुरंत निवृत्त नहीं होता है, धीरे धीरे निवृत्त होता है। बताया? तो बोलेंगे यहां पर तो ठीक है वो, लेकिन तत्व ज्ञान बताते समय या चिदाभास की 7 अवस्था बताते समय जो आपने दृष्टांत दिया था दावे पुरुष का, तो समझ लीजिए किसी ने आकर बताया दशमः त्वम असि, तू दावा है। अब सुनने वाले को ज्ञान भी हो गया मैं दावा हूं, तो मैं दावा हूं ये ज्ञान होने के बाद तुरंत उसका दुख निवृत्त हो जाता है। फिर वहां तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई चीज बाद में धीरे धीरे निवृत्त हो रही है। जैसे यहाँ पर कंप, सर्प देखने के बाद कंप हुआ था कि नहीं, वो धीरे धीरे निवृत्त हुआ। वैसे यहाँ पर तो जो दृष्टांत दिया था तुमने दावे पुरुष का, उसको मैं दावा हूं ऐसा ज्ञान होने के बाद कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देती कि जो धीरे धीरे निवृत्त हो रही है। लग रहा है? उस प्रकार सिद्धांत में तो तुमने बताया कि प्रारब्ध धीरे धीरे निवृत्त होता है करके, भोग किसे निवृत्त होता है, किंतु दशम पुरुष में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शंका है उसकी। बात लगी? पंक्ति देखिए पुनः, ननु भवतु रज्जु सर्पादि स्थले, रज्जु सर्पादि का ज्ञान जहां होता है वहां पर स्थले विपरीत ज्ञान निवृत्त अपि, अयम सर्प इस प्रकार की विपरीत ज्ञान विपरीत बुद्धि निवृत्त होने पर भी तत्कार्य, उस विपरीत बुद्धि का कार्य कौन? कंपादि, उनकी अनुवृत्ति होती है, मतलब धीरे धीरे निवृत्त होता है, थोड़ा देर रहता है कंपा, ये उधर हुआ। प्रकृत दृष्टांत है, किंतु प्रकृत प्रसंग में जो दृष्टांत दिया था इस प्रकरण में दशम का दशमे, तो दशमः त्वम असि, तू दावा है इति वाक्य विचार जन्य ज्ञान है ना, वाक्य सुना, वाक्य पर विचार किया, उससे उसको ज्ञान भी उत्पन्न हुआ कि मैं दावा हूं करके। तो वाक्य विचार जन्य ज्ञान है न भ्रम निवृत्त, भ्रम की तो निवृत्ति हो गई। कौन सी? कि दावा मर गया है कि नहीं, हम न हुई है, ये भ्रम की निवृत्ति हो गई। तो भी तत्कार्य, तत्कार्य तत् भ्रम कार्य, भ्रांति कार्य, भ्रम का कार्य की अनुवृत्ति ही न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होती है कि भ्रम का कार्य की अनुवृत्ति यहां पर भी हो रही है करके, ऐसी शंका। इत्याशंक्या दशमोपि शिरस्ताडम्, दशमोपि शिरस्ताडम् रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, शिरो व्रणस्तु मासेन, शिरो व्रणस्तु मासेन, शनैः शाम्यति नो तदा, शनैः शाम्यति नो तदा। दशमोपि शिरस्ताडम् रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, शिरो व्रणस्तु मासेन, शनैः शाम्यति नो तदा। दशमः अपि शिरस्ताडम् रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति, शिरोव्रणः तो मासेन शनैः शाम्यति नो तदा। अन्वय शिरस्ताडम् रुदन् अपि दशमः बुद्ध्वा न रोदिति, बुद्ध्वा न रोदिति, नीचे शिरोव्रणः तु शनैः मासेन शाम्यति तदा नो। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती कि इस दशम पुरुष में भी है कुछ चीज है कि जो धीरे धीरे निवृत्त हो रही है और जो कि भ्रम का कार्य है। तो कैसे बता रहे हैं? तो समझ लीजिए किसी उस दावे पुरुष को किसी व्यक्ति ने बताया क्या, त्वम दशमा असि, तू दावा है। अब उस सुनने वाले ने विचार भी किया, गिनना रूप विचार किया, गणना की और विचार किया हाँ सचमुच मैं दावा हूं। तो क्या होता है फिर? तो उसके पहले वाक्य सुनने के पहले वो रो रहे थे,
और शिर को भी पीट रहे थे, तब उनका शिर का पीटना और रोना ये रुक जाता है। ज्ञान होने पर मैं दावा हूं, ये ज्ञान होते ही रोना रुक जाता है और शिर को जो पीट रहे थे वो भी रुक जाता है। किंतु पीटने से जो जख्म हुई वो तो तुरंत निवृत्त नहीं होती है, क्योंकि बहुत जोर जोर से मार रहे थे पत्थर लेकर। अब क्या करो, हम दावा मर गया हमारा। तो जो जख्म हुई है, क्या क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, जख्म, चोट लगी है, वो चोट लगी हुई वो जो है वह तो तुरंत निवृत्त नहीं होती है। हो सकता है उसको 1 महीना भी लग जाए ठीक होने को, धीरे धीरे निवृत्त होती है। लग गया अर्थ? चलिए, तो मतलब ज्ञान होने पर भ्रम निवृत्त भी हो जाता है, तो भी उस भ्रम का कार्य धीरे धीरे निवृत्त होता है। ये दृष्टांत दिया। लग गया अर्थ? चलिए, तो शिरस्ताड़म मतलब सिर को पीटना, रुदन रोना, रोता हुआ भी वो दावा, अपि दशमः बुधवा मैं दावों ऐसे जानकर न रो देती, उसका रोना और पीटना रुक जाता है। किंतु क्या शिरोव्रण, व्रण, व्रण संस्कृत में शिर को हुआ व्रण, चोट, जखम है कि नहीं, पीटने से, तो वह तो मासेन शनैः धीरे धीरे मासेन शाम्यति, 1 महीने भर में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तदानु तुरंत मैं दावों ज्ञान हुआ और तुरंत सिर को लगा हुआ व्रण, चोट तुरंत ठीक हो गया, ऐसा होता नहीं है। दृष्टांत में हो गया। सिद्धांत पूर्व पक्ष ने पूछा था कि इस दृष्टांत में ऐसा नहीं है, तो दोनों में हुआ। रज्जु सर्प के दृष्टांत में भी है कि क्या भ्रम का कार्य धीरे धीरे निवृत्त होता है, व्रणादि धीरे धीरे निवृत्त होते हैं। उस प्रकार यहां पर भी भ्रम का कार्य जो प्रारब्धादिक है वे भी धीरे धीरे निवृत्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष को ज्ञान हुआ, उपादान करना अज्ञान निवृत्त हुआ, तो भी अज्ञान का कार्य जो प्रारब्धादिक है वे धीरे धीरे ही निवृत्त होते हैं। लगा अर्थ? चलिए, टीका, दशमोपि इति दशमा अस्मि इति ज्ञानोदय सति, मैं दावा हूं ऐसा ज्ञान का उदय होने पर, दशमा अस्मि इति ज्ञानोदय सति शिरस्ताड़न पूर्वकम रोदन मात्र निवर्तते, शिर का पीटता हुआ जो रो रहा था वो केवल रुक जाता है। शिरस्ताड़न पूर्वकम है कि नहीं, रोदन मात्र निवर्तते, निवृत्त होता है। ताड़नजन्य व्रण तु अनुवर्तते एव इत्यर्थ, किंतु ताड़न करने से, मारने से, पीटने से स्वयं को जो व्रण हुआ है वह तो अनुवर्तते, वह अनुवृत्ति उसकी होती है, धीरे धीरे वो निवृत्त होता है, ठीक हो जाता है। लगा अर्थ? चलिए, अब आगे के श्लोक क्या उत्तर निका, ननु ज्ञानोत्तर काले अपि संसार अनुवृत्तौ जीवन मुक्ते कुतः पुरुषार्थता इति आशंक्य, ये शंका भी उत्तर देंगे, शंका समझ लीजिए। वह बोलता है कि ज्ञानोत्तर काले अपि, ज्ञान होने के बाद भी है कि नहीं, और संसार अनिवृत्त, संसार की निवृत्ति नहीं होती, देह वैसे ही रहता है, प्रारब्ध वैसे ही रहता है, भोग भोग रहा है, खा पी रहा है, संसार की निवृत्ति नहीं हो रही है, संसार की अनुवृत्ति हो रही है। तो जीवन मुक्ति कुतः पुरुषार्थता, जीवन मुक्ति में क्या पुरुषार्थता सिद्ध हो जाएगी? क्या दम है पुरुष जीवन मुक्ति में कि जीवन मुक्त हो गया और जीवन मुक्त हो गया, वो क्या जीवन मुक्त हुआ, वैसा तो दिया है उसका, खा पी रहा है, सब तो ऐसे ही कर रहा है, क्या जीवन मुक्त हुआ, क्या उसमें पुरुषार्थता है जीवन मुक्ति में? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात पूर्व पक्षी ये चाहता है कि जीवन मुक्त होने पर, ज्ञान होने पर तुरंत देह प्रारब्ध सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा वो चाहता है। ऐसा यदि नहीं होता है तो जीवन मुक्ति की क्या पुरुषार्थता, क्या महात्म्य, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु ज्ञानोत्तर काले अपि संसार अनुवृत्त, संसार की अनुवृत्ति होती है तो जीवन मुक्ति कुतः पुरुषार्थता, जीवन मुक्ति में कहा है कैसी पुरुषार्थता मानोगे? इति आशंक्य उत्तर दे रहे, मुक्ति लाभ जन्य हर्षस्य तद दुःखाच्छादकस्य सत्वात् पुरुषार्थता इति दृष्टांत पूर्वकम आह। ठीक है, पंक्ति देखिए, मुक्ति लाभ जन्य हर्षस्य है कि नहीं, तद दुःखाच्छादक, आच्छादकस्य तो कैसा पढ़ेंगे? तद दुःखाच्छादकस्य मुक्ति लाभ जन्य हर्षस्य सत्वात् पुरुषार्थता इति दृष्टांत पूर्वकम आह। लगा पंक्ति? देखो भाई,
तो कह रहे भाई संसार की अनुवृत्ति हो रही है ज्ञान होने पर भी, मतलब प्रारब्ध भोग दे रहा है, सुख दुख दे रहा है, किंतु प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला जो दुखादिक है ज्ञान होने के बाद भी, तो उस दुखादिकों का आच्छादक कोई विद्यमान है। कौन है? मुक्ति लाभजन्य हर्ष। अब मैं मुक्त हो गया हूं, कृतकृत्य हो गया हूं, इससे उत्पन्न वह जो हर्ष है, आनंद, वो आनंद क्या करता है? उस दुख का आच्छादन कर देता है। उस दुख उसके सामने कुछ नहीं है, आच्छादित हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्ति में पुरुषार्थता है। तो क्या पुरुषार्थता हुई भाई? कि प्रारब्ध जन्य दुख का आच्छादन कर देती है। कौन? जीवन मुक्ति या ज्ञान से जन्य हर्ष। ठीक है, देखिए, तद दुख आच्छादकस्य, प्रारब्ध जन्य दुख उसका आच्छादकस्य सत्वात्, कौन है? मुक्ति लाभ जन्य हर्षस्य, मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुआ उससे जन्य जो हर्ष, वो हर्ष विद्यमान होने से पुरुषार्थता है। इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। ठीक, दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथा तिरोधत्ते मुक्तिलाभ तथा प्रारब्ध दुःखिता दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथा दशमामृतिलाभेन, दशमामृतिलाभेन अमृतिलाभेन जातः हर्षः व्रणव्यथां तिरोधत्ते मुक्तिलाभ तथा प्रारब्ध दुःखिता। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। दशम अमृतिलाभेन, दशमामृतिलाभेन जातः हर्षः व्रणव्यथां तिरोधत्ते तथा मुक्तिलाभः प्रारब्ध दुःखितां तिरोधत्ते इत्यर्थः। अर्थ को देखिए भाई, तो दृष्टांत में बता रहे पहले, तो समझ लीजिए उस दावे पुरुष को किसी ने बताया, त्वम दशम असि, तू दावा है। सुनने के बाद उसको ज्ञान हो गया क्या? कि मैं दावा हूं। अब मैं दावा हूं ये निश्चय होने से उसका भ्रम निवृत्त हुआ। कौन सा? कि दावा मर गया। ये उसको भ्रम हुआ था कि नहीं? तो इसका उसका निश्चय हुआ कि दावा मरा नहीं, ये निश्चय हुआ। तो मैं दावा हूं ये ज्ञान हो जाने से लाभ क्या हुआ? कि दावा मरा नहीं, ये निश्चय, अमृति का लाभ हुआ। अमृति लाभेन, दशम अमृति लाभेन, दावा मरा नहीं ऐसा लाभ हो जाने से, है कि नहीं, उसको जाता हर्ष, उससे आनंद उत्पन्न हुआ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हुआ, दावा है, मरा नहीं, आनंदित हुए वो। तो उससे जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, उससे क्या हो रहा है फिर? तो बोलेंगे भाई आनंद उत्पन्न हुआ तो उसके जो व्रण हुआ था वो तो नष्ट हो जाना चाहिए, और यदि नष्ट नहीं हो रहा है तो उस आनंद का क्या महात्म्य? ऐसा कोई प्रश्न करेगा। तो उत्तर दे रहे क्या? कि वो जो आनंद उत्पन्न हुआ वो क्या करता है? व्रण तो रहता ही है, तो व्रण की अनुवृत्ति होगी, किंतु व्रण से जन्य जो दुख उसका तिरोधान हो जाता है। मतलब उस आनंद के सामने वह दुख कुछ नहीं है। कौन सा? व्रण का दुख कुछ नहीं है। कौन सा आनंद है इसके सामने? दशवा मरा नहीं। इस ज्ञान से दशमा मरा नहीं, दशमा जीवंत है, वो मैं हूं, ऐसे ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो आनंद उससे ढक जाता है व्रण का दुख। ठीक है, अतः पुरुषार्थता है। उस प्रकार जीवन मुक्त हो जाने से, ज्ञान हो जाने से जो आनंद होता है कि मैं मुक्त हो गया हूं करके, उस आनंद से प्रारब्ध जन्य दुख ढक जाता है, तिरोधान हो जाता है। देखिए, दशम अमृति लाभेन जात हर्ष व्रण व्यथाम तिरोधत्ते, दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार मुक्ति लाभ, मोक्ष का जो लाभ हुआ है वह प्रारब्ध दुखिताम, प्रारब्ध से जन्य जो दुख है उस दुख को क्या कर देता है? तिरोधान कर देता है। ठीक है, चलिए, अतः पुरुषार्थता है जीवन मुक्ति में, क्योंकि वो प्रारब्ध जन्य दुख को ढक देती है। अब जिसको ज्ञान हुआ है, प्रारब्ध दुख होने पर भी वो क्या सोचता है? कोई बात नहीं,
कुछ दिन का प्रारब्ध है, चला जाएगा। इतने दिन तो भोग भोग कर दुख तो सहन किया, और थोड़ा सहन करेंगे, क्या उसमें है कि नहीं? रहेगा तो नहीं हमेशा के लिए, प्रारब्ध तो समाप्त ही होने वाला है, ऐसा उसका निश्चय रहता है ज्ञानी पुरुष का। चलिए आगे, ये हुआ 48 नंबर का श्लोक। आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला? जीवन मुक्ति व्रतम नेदम इति उक्तम तत्र व्रतत्वाभावी किम आयातम इति आह। ठीक है, पीछे अभी अभी 246 श्लोक में बताया था कि यह कोई जीवन मुक्ति व्रत नहीं है। इति उक्तम, तो उसमें तत्र व्रतत्वाभावे मतलब जीवन मुक्ति का तत्व ज्ञान ये व्रत नहीं है, व्रतत्व का अभाव उसमें है। ऐसा कहने से क्या सिद्ध होता है, क्या लाभ होता है, क्या निकल आता है, ये प्रश्न। इति उक्तम तत्र व्रतत्वाभावे, व्रत नहीं ऐसा सिद्ध कर देने से किम आयातम, क्या सिद्ध हुआ, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो अतः आह उत्तर दे रहे हैं। व्रताभावाद्यदाध्यास तदा भूयो विविच्यता रससेवी दिने भुङ्क्ते भूयो भूयो यथा तथा व्रताभावात् यदा अध्यासः तदा भूय विविच्यताम् रससेवी दिने दिने भुङ्क्ते भूयः भूयः यथा तथा। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। व्रताभावात् यदा अध्यासः तदा भूयः विविच्यताम्, नीचे यथा रससेवी दिने भूयः भूयः भुङ्क्ते तथा। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो व्रताभावा तत्वज्ञान ये कोई व्रत नहीं है, तो व्रत का अभाव है। व्रत होता तो वो खंडित हो जाता, मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि होती ही, किंतु व्रत तो नहीं है। किंतु व्रत नहीं तो कोई बात नहीं, फिर व्रत का अभाव है। किंतु जब कभी व्यवहार करते करते अध्यास हो जाता है मैं मनुष्य हूं करके, तब क्या करे? तो कोई धारण कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि मैं ब्रह्म हूं करके, मैं देह नहीं हूं करके, तो काम चलता जाएगा, क्योंकि व्रत तो ही नहीं है। ठीक, व्रताभावात् यदा अध्यास, जब जब अध्यास होगा, तदा तदा तब तब भूय पुनः पुनः विविच्यताम्, विवेचन करके जान ले कि मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस काम हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा जिस प्रकार रस सेवी, कोई रस का सेवन करने वाला मनुष्य है। रस मतलब नहीं, रस का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है जैसा कोई बीमार व्यक्ति है, कोई उसको बहुत भयानक आजार हुआ, भूख नहीं लगती है, तब वैद्य क्या करते हैं, आयुर्वेदाचार्य लोग उसको रस खिलाते हैं। रस खिलाते मतलब कोई पारा या तांबा या सुवर्ण भस्म जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी कोई विशेष चीज को खिलाते हैं, उसको कहते रस सेवी। और इस प्रकार का विशेष औषधि का जो सेवन करता है रस सेवी, सेवन करने वाला मनुष्य विशेष औषधि का सेवन करता है, तो उसको बहुत भूख लगने लगती है। तो फिर वो क्या करे, तो फिर वो बोलता है उस आयुर्वेदाचार्य को, महाराज जी बहुत भूख लगती है, अब क्या करूं, मैं तो 2 टाइम खाता था पहले, अब तो बहुत बार भूख लगती है। कोई चिंता मत करो ना, तुम बहुत विकल हो गए हो, तुम्हारा 90 किलो वजन था 40 किलो ही रह गया, अब बार बार भूख लग रही है तो तुम्हारा कोई व्रत थोड़ी है, जब जब भूख लगे तब तब खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस प्रकार रस सेवी पुरुष जब जब भूख लगती है दिन में कई बार, सुबह 6 बजे, पुनः 8 बजे, 10 बजे, 2 बजे, भाई बहुत बार जब जब भूख लगती तब तब क्या करता है, खाता रहता है। उस प्रकार जब जब आध्यास होगा तब तक पुनः तुरंत न अहम देह अहम ब्रह्म, इस प्रकार का विवेचन करते जाओ, है कि नहीं। वो तो व्रत है नहीं है कि खंडित हुआ करके, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं रस सेवी, यथा रस सेवी दिने दिन में भूय भूय बार बार घूमते खा लेता है, तथा उस प्रकार। लग गया अर्थ जी। वो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, दिन में कई बार खाते हैं, जब भी भूख लगेगी इधर उधर दौड़ के आएंगे, तुरंत खाने को मांगेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है। व्रताभावात् इति
पुनः पुनः विचार करने दृष्टांतम आह, पुनः पुनः अहम ब्रह्मास्मि ऐसा विचार करना चाहिए। इसमें इस विषयक दृष्टांत दे रहे, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से। रससेवी टीका, यथा रससेवी, रस तांबा पितल या मतलब कोई विशेष प्रकार की औषधि, उसका सेवन करने वाला मनुष्य रससेवी नरः एकस्मिनेव दिने, एक ही दिन में क्षुद बाधा अपरिहाराय, नहीं क्षुद बाधा परिहाराय, क्षुद क्षुद मतलब भूख, उसकी बाधा मतलब दुख, क्षुदा का दुख परिहाराय निवृत्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए पुनः पुनः घूमते, बार 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 क्या करता है, खाता है। तद्वत् अध्यास निवृत्त ये दाष्टान्त में, उसी प्रकार जब जब अध्यास होगा तब तब अध्यास की निवृत्ति के लिए पुनः पुनः विवेक क्रियताम, पुनः पुनः क्या करे, विवेक करे। विवेक करे मतलब कैसा, ध्यादिको से ध्यादिव्य अहम भिन्न इति विवेक क्रियताम इत्यर्थ। ध्यादिको से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का विवेक विवेचन पुनः पुनः करता रहे। हो गया। चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ज्ञानेन अनिवर्त्यस्य प्रारब्ध कर्म फलस्य केन तरी निवृत्ति इति आशंक्य। बहुत सुंदर शंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञान से भी प्रारब्ध की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो प्रारब्ध की निवृत्ति कैसे होगी, फिर किससे होगी बताओ, है कि नहीं। ज्ञानेन अनिवर्त्यस्य, जिसकी निवृत्ति नहीं होती ऐसा कौन, प्रारब्ध। तो ज्ञानेन अनिवर्त्यस्य प्रारब्ध कर्म फलस्य, प्रारब्ध कर्म और उसका फल सुख दुख आदि, उसकी केन तरी निवृत्ति इति आशंक्य। उत्तर दे रहे, ताड़न जन्य व्रणस्य औषधेन इव भोगेन एव निवृत्ति इत्या, है कि नहीं। जैसे वहां पर मैं दावा हूं ऐसा ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान से ताड़न जन्य व्रण तो निवृत्त नहीं होता है, फिर कैसे निवृत्त होता है, औषध से निवृत्त होता है। उस प्रकार यहाँ पर भी तत्व ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध निवृत्त नहीं होता है, फिर कैसा निवृत्त होगा, भोग से ही निवृत्त होगा। ठीक वही कह रहे हैं, ताड़नजन्य व्रणस्य औषधेन इव, उसकी तरह भोगेन एव निवृत्ति इति आह। शमयत्यौषधे औषधेनायम् दशमस्वं व्रणं यथा भोगेन शमयित्वैता प्रारब्धं मुच्यते तथा। शमयति औषधेन अयं दशमः स्वं व्रणं यथा भोगेन शमयित्वा एतत् प्रारब्धं मुच्यते तथा। अन्वय, यथा अयं दशमः औषधेन स्वं व्रणं शमयति, औषधेन स्वं व्रणं शमयति, ठीक है। नीचे तथा भोगेन एतत् प्रारब्धं शमयित्वा मुच्यते। हो गया अर्थ, देखिए भाई। तो जब यथा, जिस प्रकार, क्या अयम दशमयो धावा पुरुष क्या करता है, औषधेन, औषध के द्वारा ही, औषध के माध्यम से ही स्वं व्रणम शमयति, अपने व्रण को निवृत्त करता है, नष्ट कर देता है कि नहीं, क्योंकि उसमें औषध लगाता है, लेप करता है, पुनः पानी से धो देता है, दूसरे दिन पुनः लेप लगाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से करते करते व्रण को निवृत्त कर देता है, बराबर। फिर उस पर पट्टी भी बांध देता है, यदि मां से इसी बैठे ना, इसीलिए पट्टी भी बांध देता है कि नहीं, व्रण को निवृत्त करता है। तथा उस प्रकार क्या जी, तो भोगे न, भोग के द्वारा ही, खा पी खाना पीना सुख दुख आदि भोग, भोगे न एतत् प्रारब्धम शमयित्वा, इस प्रारब्ध को शमयित्वा, शमयित्वा का अर्थ है
समाप्तम कृत्वा, नष्ट करके, है कि नहीं, इस प्रारब्ध को भी नष्ट करके मुच्यते, मुच्यते मतलब विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मुक्त मुक्त तो हो चुका है, जीवन मुक्ति तो उसकी पहली है, अब विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो देखो भाई, तो प्रारब्ध के निमित्त से जीव को भी व्रण हुआ है, जैसे वहां पर ताड़न से व्रण हुआ है कि नहीं, उस प्रकार आज्ञानजन्य जो प्रारब्ध है कि नहीं, उस जैसे वहां पर दशम का अज्ञानजन्य जो पीटना, उस पीटने से व्रण हुआ, फिर उस व्रण को औषध लगाता है, पानी से धोता है, कपड़े से पट्टी करता है, तब तो वो व्रण धीरे धीरे ठीक होता है। बरोबर। उस प्रकार जीव को भी, है कि नहीं, अज्ञान के कारण प्रारब्ध उत्पन्न हुआ है जीव को भी, है कि नहीं। तो प्रारब्ध के निमित्त से जीव को भी क्या व्रण हुआ है, कौन सा, ये शरीर रूपी व्रण हुआ है कि नहीं। जैसे वहां पर दाव्य का अज्ञान है, उस प्रकार जीव को भी स्वस्वरूप का अज्ञान है, और उस अज्ञान से क्या प्रारब्ध और यह शरीर रूपी व्रण हुआ है, किसको, जीव को। फिर इस शरीर रूप व्रण को क्या करना पड़ेगा, औषध लगाना पड़ेगा। क्या औषध, खाना पीना, भोग, प्रारब्ध के निमित्त से होने वाले भोग, यही क्या है, लेप, औषध। फिर पानी पीता है तो उसको धोता है व्रण को, फिर कपड़े पहनता है शरीर के ऊपर, ये हुआ उसको पट्टी करना, व्रण को पट्टी करना, ये सब हो रहा है। लग गया अर्थ। कहने का तात्पर्य क्या, कि धीरे धीरे यह प्रारब्ध से जन्य शरीर धीरे धीरे निवृत्त होता है, और जब प्रारब्ध समाप्त हुआ तो शरीर गिर जाएगा और विदेह मोक्ष को प्राप्त होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। लग गया अर्थ। बस अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।